रहीम क्लास आई एम योर टीचर। फर्स्ट ईयर के कोर्स का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हीट और थर्मोडायनामिक्स का क्या मतलब होता है। हीट क्या होती है? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, कि अगर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही हो तो उसको हीट का नाम दिया जाता है। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जो कि दो लफ्ज़ से मिलकर बनी है, थर्म एंड डायनामिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, कि मतलब जब हीट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हो या हीट मोशन में हो तो फिज़िक्स की उस ब्रांच को क्या नाम दिया जाता है? थर्मोडायनामिक्स। तो हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हीट की मोशन को स्टडी करते हैं। हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है और वाइस वर्सा मैकेनिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में चेंज किया जाता है। थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में किस तरह से चेंज करते हैं? अगर हम हीट इंजन की बात करें तो हीट इंजन में क्या होता है कि हम हीट को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ लेके जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें वर्क मिलता है और उस वर्क को हम मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में लेके जा सकते हैं। और इसके ऑपोजिट में अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर में ये होता है कि हम मैकेनिकल वर्क करते हैं और मैकेनिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम टेम्परेचर और हीट के डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर लें। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि मतलब कोई चीज़ कितनी ठंडी है या गर्म है, इस चीज़ को टेम्परेचर का नाम दिया जाता है। और हीट क्या होती है? हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेन है और केल्विन है। अगर हम बात करें हीट की तो हीट का यूनिट जूल होता है, कैलोरीज होता है और अर्च होता है। और अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या कौन सी एनर्जी गेन करते हैं? उसके मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर हम बात करें हीट की तो हीट में क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है। टेम्परेचर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, बट हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है, मूव कर सकती है। ये था इनका बेसिक डिफरेंस। इसके बाद हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की तरफ जाते हैं। हम ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रेशर ऑफ गैसेस है। तो उसके लिए जो हमने गैस कंसिडर की है वो हमने आइडियल गैस कंसिडर की है। तो आइडियल गैस के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसके लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को समझना ज़रूरी है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग हम जो गैस कंसिडर करेंगे वो किस तरह की होनी चाहिए? उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिजिड माइक्रोस्कोपिक बॉल्स की तरह होने चाहिए, मतलब कि उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिलियर्ड बॉल की तरह हो, रिजिड माइक्रोस्कोपिक बॉल्स की तरह होने चाहिए उनके मॉलिक्यूल्स। और हम जो वॉल्यूम कंसिडर करेंगे गैस के लिए वो फाइनाइट वॉल्यूम होना चाहिए, कोई इनफाइनाइट वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। मतलब आप कोई भी बॉक्स कंसिडर कर सकते हैं जिसमें आपने आइडियल गैस को स्टडी करना है। जो आप वॉल्यूम लेंगे फाइनाइट वॉल्यूम, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि इसके अंदर n मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। अब यहाँ पे जो हम गैस कंसिडर करेंगे उनके दरमियान में हमने ये कंसिडर करना है, ये सपोज करना है कि उनके दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होती है? ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं कि अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हैं तो वे एक दूसरे पे अट्रैक्शन की या रिपल्शन की फोर्स नहीं लगाएंगे। बट अगर वो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करें, अगर वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते भी हैं तो उनकी कोलिजन किस तरह होनी चाहिए? हेड ऑन कोलिजन होनी चाहिए। हेड ऑन कोलिजन कैसी कोलिजन होती है? ऐसी कोलिजन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, मतलब ये एक आइडियल केस है। उसके बाद अगर हम बात करें गैस के मॉलिक्यूल्स की तो हम कहते हैं कि जो गैस हम कंसिडर कर रहे हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सेपरेशन है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा हो गया, इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए और इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये थी हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की
एक्सप्लेनेशन के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है कि जो आइडियल गैस है उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इसके बाद इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका नाम है प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस का क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो उसको सॉल्व करने से पहले कुछ इसके की पॉइंट्स हैं। अगर आप ये की पॉइंट्स माइंड में रखते हैं तो आपके लिए इसकी डेरिवेशन आसान रहेगी। यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस के लिए हमने जो गैस कंसिडर करनी है वो आइडियल गैस कंसिडर करनी है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव कर रहे होंगे, जब वो मूव कर रहे होंगे तो उनकी वेलोसिटी होगी, जब उनकी वेलोसिटी होगी तो उनके अंदर मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन को मोमेंटम बोला जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स का चेंज इन मोमेंटम फाइंड करेंगे कि उनके मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है। बेसिकली हमने प्रेशर फाइंड करना है, तो हमें पता है कि एफ क्या होता है, डेल पी बाय डेल टी। एफ क्या होता है, डेल पी बाय डेल टी, और पी क्या होता है, एफ ओवर ए। मतलब प्रेशर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फोर्स चाहिए, और फोर्स को फाइंड करने के लिए हमें डेल पी बाय डेल टी चाहिए। तो डेल पी से मुराद है चेंज इन मोमेंटम, तो हम उन पार्टिकल्स का चेंज इन मोमेंटम फाइंड करेंगे। उसके बाद हम टी की वैल्यू को फाइंड करेंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करके जा रहे हैं तो वो कितना टाइम ले रहे हैं। इसको हम डिस्टेंस फार्मूला से डेल टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से आपके पास डेल पी भी आ गया, डेल टी भी आ गया, तो उसके बाद आप फोर्स की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करके प्रेशर को फाइंड कर लेंगे। अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमारे पास हम जो गैस ले रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। n मॉलिक्यूल्स होंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर हम ये कंसिडर करें कि उनमें से हर मॉलिक्यूल का मैस m है, तो हम कह सकते हैं हम इस कैपिटल M को nm के साथ रिप्लेस कर देंगे। कैपिटल M को हमने स्मॉल nm के साथ रिप्लेस कर दिया, और v की जगह पे मैंने l क्यूब लिख दिया। वॉल्यूम क्या होता है, 3 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वॉल्यूम को l क्यूब के इक्वल भी लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, जो हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी का मीन ले लेंगे। और मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है कि सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, उसको स्क्वायर लेंगे, और उसके बाद हम उसका मीन लेंगे। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताए हैं, ये प्रेशर ऑफ गैस की डेरिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए हैं। आज हमने क्या सीखा, हमने हीट के बारे में सीखा कि हीट क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। उसके बाद हमने टेम्परेचर और हीट के दरमियान में डिफरेंस को स्टडी किया कि टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस होता है। और उसके बाद प्रेशर ऑफ गैस को डिस्कस करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी था कि हम आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते, तो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिटेल में डिस्कस किया। और उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हमें प्रेशर ऑफ गैस की इक्वेशन को डिराइव करना पड़े तो उसके लिए हमें कौन कौन से की पॉइंट्स चाहिए होंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।